दोस्तों पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में ना जाने कितने ही शिव मंदिर हैं और ना जाने कितने ही शिव भक्त लाखों करोड़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों शिव जी थे ही ऐसे। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भोले थे, लेकिन शिव जी का क्रोध भी बहुत ही ज्यादा था। दोस्तों पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, और हर एक ज्योतिर्लिंग का एक अलग महत्व है। हम एक सीरीज लेके आए हैं। हम शिव जी के सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको सारी बातें बताएंगे और उनके बारे में जितनी भी रहस्य है, जितने भी फैक्ट्स हैं, सब बताएंगे। और ये भी बताएंगे वहां जाने का क्या महत्व है और कौन सा रूप वहां पे विराजमान है शिव जी का। तो हम इस वीडियो में भी आपको एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं शिव जी के। लेकिन दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में पहले हर हर महादेव जरूर लिखें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, जो शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और हम इससे जुड़े हुए कुछ रहस्य भी आपसे शेयर करेंगे कि इस मंदिर में जाने से क्या लाभ प्राप्त होता है और इस मंदिर में ऐसा क्या है और क्या क्या रहस्य है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तभी हम अपनी ये सीरीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियां वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आओ जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में और इस शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के बारे में 10 अद्भुत बातें। फैक्ट नंबर 1, शिव के त्रिशूल पे बसी है काशी। कहते हैं गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। फैक्ट नंबर 2, विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद श्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। फैक्ट नंबर 3, ध्वस्त कर दिया था यहाँ का मंदिर। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित पर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। फैक्ट नंबर 4, काशी के कोतवाल। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। फैक्ट नंबर 5, काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के मौत के बाद स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था भी की जाती है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है, इसीलिए इंसान की मृत्यु होने के बाद उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए काशी में लाया जाता है।
नंबर 6, भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोनाल, मौसूल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो ये भारत का सबसे प्राचीन शहर तो है ही। दोस्तों, जैसे कि शहरों और बस्तियों में जो लोग रहे हैं तो इनके एशिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। फैक्ट नंबर 7, महात्मा और संतों की नगरी। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए इसे तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया, तो तुलसीदास जी ने भी यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। महात्मा बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। फैक्ट नंबर 8, संगीत घरानों की नगरी। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। फैक्ट नंबर 9, बनारसी पान, बाबू, साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता है। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है, दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी भी है। फैक्ट नंबर 10, उत्तर काशी भी काशी। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संगत पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जानवी व भील गंगा के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों, ये थी काशी विश्वनाथ, काशी और उत्तर काशी जितने भी हैं, बनारस कहते हैं, सब कुछ हमने फैक्ट बताया कि महाकाल यहाँ पे कैसे विराजमान हुए, काशी को विश्वनाथ कैसे कहा गया। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाए और कैसे बताया जाए काशी का महत्व, वाराणसी का महत्व या फिर बनारस का महत्व, क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पे निकली है। यहाँ से साधु संत निकले हैं, एक से बढ़कर एक नेता, कलाकार, संगीतकार, तो बहुत चीज़ें महत्व करती है। शिव जी की ज्योतिर्लिंग के अलावा भी काशी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है और फिलहाल अभी काशी विश्वनाथ को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया गया है। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ नहीं गए, अगर दोबारा उसका रूप देने के बाद, तो आपको काशी विश्वनाथ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आपको यहाँ जाने के बाद एक अद्भुत फीलिंग सी आएगी और वहाँ जाने का आपका मन करेगा, क्योंकि विश्वनाथ टेम्पल विश्व प्रसिद्ध है और एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ को एक प्रमुख स्थान मिला है। तो दोस्तों, अगर आप भी काशी विश्वनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवश्य जाइए। अगर गए हैं कभी तो ये बताइए आपको वहाँ जाके कैसा अनुभव हुआ। हमें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।